अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का मैसेज है बेहयाई नहीं करनी, यानी जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना कर दिया है उन कामों से दूर रहना है और जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया है वो काम करने हैं, यानी अच्छे काम करने हैं और बुरे काम नहीं करने। आई होप कि आपको आज का मैसेज समझ आ गया होगा। चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट है उर्दू। हमारा सबक नंबर 5 और उसका उन्वान है सवाल जवाब। हमारे वतन का निशान, हम लोग ये पढ़ रहे थे नज़्म और इस नज़्म की हमने तशरीह कर ली है। आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे ताकि आप लोगों की जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 29 टेक्स्ट बुक उर्दू की ओपन करें स्टूडेंट्स और पेज नंबर 29 निकाल लें ताकि हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व कर सकें। पेज नंबर 29, नज़्म हमारे वतन का निशान के मुताबिक मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है हमारे पास, हमारे वतन का निशान से कौन सी चीज़ मुराद है, यानी यहाँ पे हमारे वतन का निशान किस चीज़ को कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारे वतन का निशान से मुराद हमारे मुल्क का, हमारे वतन का सब्ज़ हिलाली परचम है जिस पर चांद सितारे का निशान है। तो ये हमारा जवाब कि हमारे वतन का निशान हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है जिस पर चांद सितारे का निशान है। अगला सवाल है हमारे पास, हमारे कौमी निशान से कौन लर्ज़ाओं तरसान थे, यानी इसमें पूछा गया है कि हमारे मुल्क के जो निशान से कौन लोग डरते हैं, कौन लोग इससे जो हैं वो कांपते हैं, जो हैं वो तरसते हैं देख के हमारे वतन के निशान को। तो स्टूडेंट्स, रूम और ईरान के और चीन के जो हुक्मरान थे उस वक्त के बड़े बड़े बादशाह हमारे मुल्क के निशान को देखकर लरसते थे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हाकान यानी चीन के बड़े बादशाह को कहते हैं, जो बहुत बड़ा होता है उसको कहते हैं सुल्तान को। और इसी तरह हमने ईरान के बादशाह जमशेद शाह का नाम पढ़ा जिसको जम कहा गया है। तो ये थे वो लोग जो मुसलमानों के निशान से डरते थे। सवाल नंबर 3, हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है। हमारे कौमी परचम पर सितारा हमारी अच्छी किस्मत की चमक है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये बख्त बेदार की चमक है, यानी हमारी अच्छी किस्मत की चमक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने तशरीह अच्छे से तैयार की होगी तो जवाब आपको एक दम से आते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप लोग आराम से जो है इसके जवाब लिख सकेंगे अगर आपने तशरीह याद की होगी। सवाल नंबर 4 और ये हमारा आखिरी सवाल है, शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा है। तो शायर ने हमारे बहादुर गाजियों और उनकी हिम्मत के बारे में कहा है कि ये उनकी हिम्मत और क़ुव्वत है करामत, अल्लाह की दी हुई देन, यानी उनमें इतनी जो हिम्मत और क़ुव्वत है वो करामत है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सवाल जवाब जो हम लोगों ने हल कर लिए हैं। बहुत आसान है, आपने इनको अपनी नीट नोटबुक पे जो है वो लिखना है खूबसूरत हैंड राइटिंग में, बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग के साथ, और फिर इसको याद भी करना है। तशरीह भी आपने याद कर ली होगी यकीनन, तो आपने अब सवाल जवाब भी याद करने हैं, उनको लिखना भी है। स्टूडेंट्स, इसी पेज पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी खाली जगह पुर हैं। इसी तरह अगले पेज पे हमारे पास कुछ मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करना है और फिर मरकज़ी ख़याल है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 पे स्टूडेंट्स, ये आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि ये मश्क बहुत आसान है
और इसमें करने का कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं कि आपको बहुत परेशानी हो करते हुए। ये बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से घर पे कर सकते हैं। सो आप लोगों ने मश्क जो है वो आपकी होम असाइनमेंट है, आपने मश्क खुद सॉल्व करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये नहीं कि आप लोगों को हम लोग पूछेंगे नहीं, छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह जब आप लोग वापस स्कूल आएंगे तो आपसे ये सारे लेसन्स और ये सारे काम जो है वो आपके चेक किए जाएंगे कि आपने किए थे या नहीं किए थे। ओके, सो अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है, आप लोगों ने काम को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी, इतना ही हमारा लेक्चर था। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।